नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है अमरनाथ गुफा से जुड़ी हुई, जहां अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। आपको बता दें, गुफा के पास 10 से 12 लोग मौजूद थे और बादल फटने से टेंट और लंगर बहे हैं। करीब शाम 5:30 बजे ये हादसा हुआ है। और अमरनाथ यात्रा की अगर बात करें तो 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी और इस बीच बड़ा हादसा, बादल फटने से 2 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें, वहां टेंट भी लगे हुए थे जहां 10 से 12 श्रद्धालु थे। हालांकि अब राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें अमरनाथ गुफा के पास की है। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून से हुई थी, लेकिन इस बीच ये बड़ा हादसा हुआ है जहां बादल फटने से श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है और टेंट और लंगर भी बह गए हैं। तस्वीरें अमरनाथ गुफा के पास की है। न्यूज इंडिया पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस घटना की दिखा रहे हैं। बादल फटने से पानी का बहाव बढ़ गया, जिस वजह से इसमें 2 श्रद्धालु भी बह गए और उनकी मौत की खबर भी है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि 10 से 12 श्रद्धालु टेंट में मौजूद थे। टेंट भी बह गया है। अमरनाथ गुफा के पास ये हादसा। न्यूज इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। अमरनाथ यात्रा, हालांकि अब यात्रा को रोक दिया गया है। 30 जून से ये यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन बादल फटने की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोका गया है। अमरनाथ गुफा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। गुफा के पास 10 से 12 लोग मौजूद थे। इसी समय ये बादल फटने की खबर और इसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है। टेंट और लंगर भी बह गया है। करीब शाम 5:30 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है और इसके बाद अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। बादल फटने से ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी है। 10 से 12 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में उस वक्त मौजूद थे जब ये बड़ा हादसा हुआ है और अमरनाथ गुफा के पास जो टेंट थे, लंगर थे, वो भी बह गया। शाम 5:30 बजे ये हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पानी का स्तर यहाँ बढ़ गया है और इसी में बहने से 2 श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है। हालांकि गुफा के पास उस वक्त 10 से 12 श्रद्धालु मौजूद थे। जो टेंट था, लंगर था, वो भी इसमें बह गया है। और बादल फटने की घटना के बाद कुछ वक्त के लिए अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। अमरनाथ यात्रा की जो शुरुआत है वो 30 जून से हुई थी और ऐसे में ये हादसा आज यानी कि 8 जुलाई को हुआ है और अब अमरनाथ यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। राहत बचाव कार्य की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मौके पर टीम पहुंच गई है और राहत बचाव कार्य लगातार यहाँ जारी है। अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ज्योति पचनंदा फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योति, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, ये बताया जा रहा है कि गुफा के पास 10 से 12 श्रद्धालु थे। अभी क्या कुछ स्थिति है? राहत बचाव कार्य क्योंकि जारी है? तो ज्योति से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगातार आपको इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे हैं कि राहत बचाव कार्य भी यहाँ पर जारी है। राहत बचाव कार्य की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ मौके पर पहुंच गई हैं। 10 से 12 श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के पास उस वक्त मौजूद थे जब ये बड़ा हादसा हुआ है। और वहीं हादसे को लेकर यह भी खबर है कि 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। शाम 5:30 बजे यह हादसा हुआ है जब बादल फटा और इसमें कुछ श्रद्धालुओं के बहने की भी खबर है, 2 श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है। और ज्योति पचनंदा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। ज्योति, राहत बचाव कार्य जारी है, फिलहाल अपडेट क्या? देखिए, वहां पर लगभग जैसे 5:30 बजे के लगभग अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो कई श्रद्धालु थे जो वहां पर टेंट में सो रहे थे और पानी एकदम आ गया, तो उनमें जरूर उनको नुकसान जरूर हुआ है और कई लोगों के बहने की आशंका जताई जा रही है। लगभग 25 टेंट थे जो इस बहाव में बह गए। जी ज्योति, लेकिन हाँ जी, 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है, लेकिन अभी चूंकि वहां पर किसी से संपर्क नहीं साधा जा पा रहा, तो इसलिए एग्जैक्ट स्थितियां बताना लगभग माउंटेन रेस्क्यू टीम्स थी, वो मौजूद थी। एंड जितने भी बचाव दल थे, चाहे भारतीय सेना के हों, सीआरपीएफ है,
बीएसएफ वहां पर मौजूद है, आईटीबीपी वहां पर मौजूद है और कई और भी नागरिक वहां पर मौजूद थे जो इन बचाव कार्य में सम्मिलित हैं। हालांकि लगभग वहां पर 3 से 4 हजार श्रद्धालु हो सकते हैं उस समय, क्योंकि इससे वहां पर किसी भी व्यक्ति को इससे ज्यादा नहीं रोका जा सकता। जो भी आता है दर्शन करके उसको वहां से रवाना किया जाता है। लेकिन फिर भी वहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, बाबा श्री अमरनाथ के कर्मचारी हैं वहां श्राइन बोर्ड के। बिल्कुल ज्योति, तो राहत बचाव कार्य जो है वो तेजी से चालू है, लेकिन क्या अभी तक किसी ने ऐसी कोई कंप्लेन की है, किसी के मिसिंग होने की कंप्लेन अभी यहाँ पर किसी परिजन के द्वारा की गई है, किसी परिचित के द्वारा ऐसी कोई कंप्लेन की गई है? और ओपी सिंह एनडीआरएफ के डीजी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आज ये जो हादसा हुआ है, 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है ओपी जी, अभी राहत बचाव कार्य का स्टेटस क्या है? मैं अभी डीजी एनडीआरएफ नहीं हूं, मैं फॉर्मर डीजी एनडीआरएफ हूं जी। और ये इस तरह का क्लाउड बर्स्ट जो है वो खासकर इस समय जबकि अमरनाथ यात्रा चल रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, नेचुरल कैलामिटी है और स्थिति का आकलन करने के लिए वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं वो लगे हुए हैं, रेस्क्यू टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, इवन सेना की मदद ली जाने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोग रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हुए हैं और ये एक बहुत ही विषम परिस्थिति है जिसमें क्लाउड बादल फटने से इस प्रकार की घटना हो। और जैसा बताया जाता है कि बादल फटने से एकदम फ्लैश फ्लड की स्थिति आ गई है और वहाँ पे जो कैंप लगे हुए थे उन कैंपों के बीच से पानी की धारा बह रही है। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता जो वहाँ पे लोकल स्थानीय प्रशासन की होगी कि वो किस प्रकार लोगों को इवैक्यूएट करके वहां से हटाया जाए ताकि उनके जान माल की सुरक्षा की जा सके। और उसमें बहुत मुस्तैदी से कार्य हो रहा है। सभी टीमें, रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो वेल प्रिपेयर्ड थी। वहां पहले से ही डिप्लॉयमेंट था एनडीआरएफ का और एसडीआरएफ का, बिकॉज इस प्रकार की संभावना व्यक्त की गई थी मौसम विभाग के द्वारा कि ओपी जी, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, क्योंकि वहां का मौसम ऐसा होता है, कभी भी मौसम करवट बदल सकता है, तो ऐसे में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पहले से ही तैयार रहता है कहीं ना कहीं। कितना वक्त लगता होगा इस सिचुएशन को हैंडल करने में, संभालने में? बिल्कुल सही कहा आपने, इस प्रकार की स्थिति का आकलन बहुत पहले से किया जाता है और अमरनाथ की यात्रा और अमरनाथ का जो ये वो है वो हमेशा एनुअल तरीके से की जाती है। तो इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की प्रॉपर ब्रीफिंग होती है और जब इस प्रकार की घटना होती है, दुर्घटना होती है और मौसम विभाग की जानकारी पहले मिल चुकी रहती है, थोड़ा पूर्वानुमान रहता है, तो उस स्थिति में उनकी प्रिपरेशंस, उनकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती है। क्योंकि ये माउंटेन टीम्स हैं, पहले से ही जानते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड में किस प्रकार का इक्विपमेंट रखना है, किस प्रकार की तैयारी करनी है, कैसे इवैक्यूएशन करना है, कैसे इवैक्यूएट करके सेफर स्थान पे ले जाना है, किस प्रकार का ऑपरेशंस माउंट करना है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। और ये इसमें 2-3 चीजों का समागम है। एक तो फ्लैश फ्लड है, वहां की पानी की गति जो होगी वो बहुत तीव्र होगी। उस गति में किस प्रकार हम रोप का सहारा लेकर, रस्ते का सहारा लेकर एक हम टेम्पररी तरीके से हम रैपलिंग करते हुए और लोगों को बचाएं, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 कि एक मौसम भी बहुत खराब रहता है और चूंकि टेरेन वहाँ का बहुत ही चैलेंजिंग टेरेन है, चूंकि पहाड़ का इलाका है, इसलिए इन सारी चीजों को आकलन करते हुए ऑपरेशंस लॉन्च किया जाता है। तो ये उनका रिस्पांस टाइम भी इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी टीम से कितनी दूर पे ये घटना हुई है और ये नेचुरल डिजास्टर जो हुआ है वो कितनी दूर पे हुआ है, क्या उनका रिएक्शन टाइम होगा। मैं समझता हूं कि ये पहले से स्थिति का आकलन किया गया है, इसलिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही। ओपी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, दर्शकों को अपनी तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट की ये घटना हुई है और पानी का जो स्तर है वो किस तरीके से यहाँ बढ़ते जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद ही भयानक ये मंजर है और इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि अब तक 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। हमारे साथ पूर्व डीजी एनडीआरएफ भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी लगातार हम समझ रहे हैं कि आखिरकार कैसे यहाँ पर बचाव और राहत कार्य किया जाता है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंजर कितना खौफनाक है, जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इसके साथ पानी का स्तर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर इस तरीके से रास्ते भी दुर्गम हो गए हैं और राहत बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन में कहीं ना कहीं ये बहुत सी दिक्कतें भी खड़े कर देते हैं। तो ये तस्वीरें अमरनाथ गुफा के पास की
जहां क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई है, बादल फटा है और इस वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत की खबर भी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है और ये लाइव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ इंडिया पर सबसे पहले दिखा रहे हैं, जहां इस तरीके से क्लाउड बर्स्ट होता है और पानी का ये जो जल स्तर का है जो है ये यहाँ पर इस तरीके से बढ़ रहा है। बेहद खतरनाक ये मंजर। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो श्रद्धालु मौजूद हैं उनके लिए भी खतरा है और उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर होगा ये तस्वीरें देख करके, ये मंजर देख करके, क्योंकि परिस्थिति काफ़ी दुर्गम हो गई है। रास्ते यहाँ पर टूट गए हैं और साथ ही जलस्तर इतना बढ़ गया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का सवाल और ऐसे में 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। तो हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत भी हो गई है। हालांकि मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से ये रास्ते भी टूट गए हैं और ऐसे में राहत बचाव कार्य में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। हमने ये बात समझने की कोशिश भी की। पूर्व एनडीआरएफ डीजी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुश्किल ये परिस्थितियां होती हैं, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों को, एसडीआरएफ की टीमों को इसके लिए पहले से ही तैयार कर दिया जाता है और ऐसे में राहत और बचाव कार्य फौरन शुरू हो गया है। हालांकि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना के बाद जलस्तर बढ़ा है और राहत बचाव कार्य दूसरी तरफ जारी है। दुर्गम रास्ता है जो कि टूट गया है। वहीं 5:30 बजे की ये घटना है और इस घटना में 2 श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है। 10 से 12 श्रद्धालु उस वक्त गुफा के पास मौजूद थे। टेंट बह गया, लंगर बह गया और ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में भी कहीं ना कहीं भय का माहौल। शाबाश। हादसे के बाद अमरनाथ यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। अमरनाथ गुफा के पास ये बड़ा हादसा हुआ है, नेचुरल डिजास्टर कहेंगे इसे, जहां क्लाउड बर्स्ट की ये घटना जिसकी वजह से ये रास्ते भी टूट गए हैं, पानी का बहाव तेज है, जलस्तर बढ़ गया है, 2 श्रद्धालुओं के निधन की भी खबर है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहां पर जारी है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से यहां रास्ते भी बह गए हैं और ऐसे में परेशानियों का सामना एनडीआरएफ की टीम को भी करना पड़ रहा है। हालांकि राहत बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून को हुई थी, लेकिन शाम 5:30 बजे 8 जुलाई ये खबर आती है कि क्लाउड बर्स्ट की वजह से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का ये मामला और ऐसे में अमरनाथ यात्रा को रोका गया है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से इस यात्रा को रोका गया है। 10 से 12 श्रद्धालु उस वक्त अमरनाथ गुफा में मौजूद थे जब क्लाउड बर्स्ट की ये घटना हुई है। करीब शाम 5:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत की भी खबर है। क्लाउड बर्स्ट की वजह से लंगर और टेंट बह गया है, ये रास्ते भी बह गए हैं और ये दुर्गम रास्तों से होकर के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य के लिए उतरी हुई हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बादल फटने के बाद ये जो सैलाब आया है, ये तस्वीरें भी आप देखिए, खौफनाक ये मंजर। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं क्लाउड बर्स्ट की ये घटना होती है जिसमें कई टेंट बह गए हैं। तीसरी तस्वीर, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जलस्तर यहाँ पर बढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे में दुर्गम रास्तों से होते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें आगे बढ़ रही हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ये 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बड़ा हादसा शाम 5:30 बजे हुआ है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब बादल फटा और जिसकी वजह से सैलाब आया। बादल फटना यानी एकदम से इतना ज्यादा पानी आ जाना जो सैलाब में तब्दील हो जाता है और ये सैलाब की वो तस्वीरें हैं। ज्योति पचनंदा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। ज्योति, अभी फिलहाल अगर स्टेटस की बात करते हैं तो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ वहां पर राहत बचाव कार्य कर रहा है। अभी क्या कुछ अपडेट है? किसी ने मिसिंग कंप्लेन की? देखिए, ये बहुत एडवांस स्टेज है। लोग जरूर परेशान है जिनके परिजन वहां गए हुए हैं, लेकिन कंप्लेंट इस समय एंटरटेन करना लगभग टफ सा है। अभी हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे जिसमें अभी सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो वहां पर बचाव कार्य को अंजाम देना है। वहां पर जितनी भी टीम्स हैं वो वहां पर इस समय बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम्स हैं, आईटीबीपी की टीम्स हैं, बीएसएफ है, भारत सेना है, जम्मू कश्मीर पुलिस है और स्पेशली
माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं जिनको स्पेशली इंगेज इन्हीं चीजों के लिए किया गया था। उनसे पूरी तरह से पहले चेक भी किया गया था कि वो कितने सक्षम है। बावजूद इसके जितना वहां पर निसंदेह जो भी इन दृश्यों को अपने घर बैठे टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे वो परेशान जरूर होंगे, लेकिन अभी बहुत एडवांस स्टेज है कि किसी की मिसिंग रिपोर्ट को एंटरटेन कर पाना थोड़े समय में ये प्रशासन पूरी तरह से बचाव कार्य पूरा कर लेगा जब उन्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि कोई भी व्यक्ति वहां पर ट्रैप्ड नहीं है, सब कुशल हैं। तो उसके बाद बिल्कुल ज्योति, क्योंकि परिजन जो है वो अगर अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं तो ऐसे में उनके परिजनों का चिंतन करना लाजमी सी बात है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं बेहद खौफनाक, ये मंजर जिस तरीके से जलस्तर यहाँ पर बढ़ा है, रास्ते भी यहाँ टूट गए हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी कहीं ना कहीं ऐसे में राहत बचाव का रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। निस्संदेह मुश्किलों का सामना तो है ही, लेकिन वो उनका जो गठन किया गया है वो इन्हीं चीजों के लिए किया गया है। सेना ने, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा जब यात्रा शुरू हुई थी तो उसी दिन शाम को एक तेज बहाव पानी से एक पुल बह गया था, जिन्होंने रात में ही, एक ही रात में उस पुल का निर्माण कर दिया था। तो ये सभी हमारे जितने भी सुरक्षा कर्मी या एनडीआरएफ की टीम्स हैं, जब माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, वो सभी सक्षम है इन स्थितियों से निपटने के लिए। आप थोड़े समय में देखेंगे तो बिल्कुल स्थितियां वहां पर सामान्य हो चुकी होंगी। निसंदेह नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है जिससे बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन उपराज्यपाल इस यात्रा में खुद रुचि ले रहे थे, हर चीज में खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि वो आरती तक भी वहां से लाइव खुद देख रहे थे। तो उन्होंने हर सुरक्षा कर्मियों से ये सुनिश्चित किया था कि वहां किसी भी तरह की स्थितियां, विकट स्थितियों से निपटने के लिए हमें सक्षम होना चाहिए। तो ये विकट स्थितियां ही हैं और इनसे हम निपट रहे हैं। आप देख रहे होंगे, देखिए इस समय सबसे जो बड़ी प्रायोरिटी है वो जानी नुकसान ना होने देना, और वो नहीं, अधिक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अभी निश्चित रूप से एग्जैक्ट फिगर नहीं काउंट की जा सकती कि कितने लोग मारे जा चुके होंगे। निस्संदेह बचाव कार्य जोरों पर है और सभी इस समय बचाव कार्य में ही लगे हुए हैं। चॉपर तक वहां से डेप्यूट कर दिए गए थे और वो पूरी तरह से इन कार्यों में लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। अभी कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया जा सकता है कि हादसे में क्या कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ श्रद्धालु अभी मौजूद हैं, मन में कहीं ना कहीं डर तो होगा। अमरनाथ यात्रा को भी अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, तो क्या ऐसे में कोई एडवाइजरी जारी की गई है ये जो श्रद्धालु वहां पर है उनके लिए? देखिए वहां पर लगातार आप दृश्यों को देखेंगे तो अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है कि वो इन सतहों से ऊपरी सतह पर आ जाएं, ताकि किसी भी तरह का अगर पानी का बहाव बढ़ भी जाता है तो उन लोगों को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। ये लगातार अनाउंसमेंट नहीं है और यही एडवाइजरी है, क्योंकि और वहां पर कोई साधन इस समय मौजूद नहीं है कि वहां पर कोई एडवाइजरी जारी की जाए। लेकिन जो यात्रा है उसको रास्ते में जरूर रोक दिया गया है और इस समय वैसे भी इस समय यात्रा नहीं चलाई जाती। वो जिस जगह भी होते हैं तो वहीं पर उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई होती है। लेकिन जो वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं उनको वहां से बिल्कुल सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और लगभग इस समय काफी हद तक बचाव कार्य पूर्ण हो भी चुका है। लेकिन पानी का बहाव इतना अधिक है कि अभी ये आकलन कर पाना लगभग मुमकिन सा नहीं लग रहा। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर अभी बता पाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ज्योति, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये घटना हुई है। इस घटना की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की ये घटना होती है। ये नेचुरल डिजास्टर आता है और ऐसे में पानी का जो सैलाब है वो बढ़ गया है। पानी के सैलाब बढ़ने के साथ साथ अमरनाथ गुफा के आसपास जो टेंट थे, लंगर थे, वो भी बह गए हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहुंची हुई हैं, आईटीबीपी की टीमें पहुंची हुई हैं और लगातार यहां पर ये राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीर भी देखिए क्लाउड बर्स्ट के बाद, ये जिस तरीके से यहां पर जलस्तर बढ़ा है उसके बाद की वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे यहां रास्ते भी टूट गए हैं, दुर्गम ये स्थितियां हो गई हैं और ऐसे में हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। ये पूरी तस्वीर आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी ज्योति बचनंदा भी आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वहां पर एडवाइजरी जारी की जा रही है। लोगों से ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, कि जल स्तर अगर बढ़ता है तो ऐसे में किसी के लिए भी मुश्किलें खड़ी ना हो। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जहां टेंट बह गए हैं क्लाउड बर्स्ट की इस घटना में, ये टेंट आसपास जो लगे हुए थे अमरनाथ गुफा के,
ये सारे टेंट बह गए हैं, लंगर यहाँ पर बह गए हैं और ये पानी का जो स्तर है वो इसी तरीके से यहाँ पर बढ़ा हुआ है। हालांकि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, आईटीबीपी की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, राहत बचाव कार्य यहाँ पर जारी है। ज्योति देखिए, लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जल स्तर बढ़ा है, ये घटना हुई है, यहाँ टेंट भी बह गए हैं, लंगर भी बह गया है। लेकिन सवाल अभी भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि क्या ये क्लाउड बर्स्ट फिर से हो सकता है, क्योंकि देखा ही जाता है एक बार अगर मौसम बदलता है तो वो धीरे धीरे ही ठीक होता है। यहाँ मौसम विभाग की तरफ से भी कुछ कहा गया है। देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन क्लाउड बर्स्ट का किसी को भी उम्मीद नहीं होती कि क्लाउड बर्स्ट होगा, लेकिन मौसम खराब होगा इस चीजों की जानकारी थी। और इसी के चलते हुए भी जैसे यात्रा परसों पहले रोक दी गई थी, कल जब सुबह सूरज उदय होने के बाद लगभग 2-3 घंटों के बाद जम्मू से ही यात्रा छोड़ी गई थी, तो प्रशासन पूरी तरह से इन चीजों को मॉनिटर करने के बाद ही अपने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर ही कोई कदम उठाता है। आपने कल भी देखा कि जब धूप निकलने के बाद ही पहलगाम से भी यात्रा छोड़ी गई थी और जम्मू से भी छोड़ी गई थी। जम्मू की हालांकि 3-4 घंटे के बाद छोड़ी गई थी और सेम हालत वहां पहलगाम में भी थे। मेरे ख्याल में 9 और 9:30 बजे के बीच में यात्रा छोड़ी गई थी। तो जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है वो पूरी तरह से अपने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सजग है, वो किसी भी तरह का जोखिम मोल नहीं रह सकता। देखिए, प्रशासन को सबसे पहले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता थी और उसके लिए उन्होंने हाई अलर्ट भी जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उनको भी तैनात कर दिया हुआ था। और लेकिन ये अब नेचुरल कैलामिटी है, आतंकवादियों से तो सुरक्षाकर्मी निपट सकते हैं, लेकिन कुदरत से बच पाना ज्योति, और ऐसे में राहत और बचाव कार्य ही किया जा सकता है। लेकिन जो श्रद्धालु अभी वहां पर मौजूद हैं, क्या उन्हें किसी और स्थान पर पहुंचाया जा रहा है? प्रशासन के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था की जा रही है? इतने अधिक स्थान मौजूद नहीं है। मैं वहां पहले भी बता चुका हूं कि वहां पर ज्यादातर लोगों ने जगह की कमी की वजह से कई बार हमने देखा है कि बर्फ के ऊपर ही टेंट लगाए गए होते हैं और उन टेंट पे ही श्रद्धालु रह रहे होते हैं, या वहां के जो कर्मचारी हैं वो रह रहे होते हैं, सुरक्षा कर्मी वहां पर रह रहे होते हैं। तो वहां पर इतनी जगह नहीं है, लेकिन उनको जरूर हायर रीचेस पे, थोड़ा जो पानी का जल बहाव वहां तक ना पहुंच सके, उन जगहों पर आप खुद दृश्यों में भी देखें, श्रद्धालु खुद भी वहां पर जा रहे हैं, खुद भी बचाव कार्य, और ये उनको एडवाइजरी ही जारी की गई थी कि इस तरह के कदम उठाएं और तभी वो कुशल रह सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि वहां पर हर सुरक्षाकर्मी, हर जो वहां पर कर्मचारी हैं, बाबा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी हैं, उनकी हिदायतों के अकॉर्डिंग ही सब चल रहे हैं। त्रासदी जरूर हुई है और ऐसे मौके पर जो परिजन होते हैं वो निसंदेह चिंतित होते हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उनको चिंता इस प्रकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ है। निसंदेह टेंट्स बहे हैं, पानी का बहाव से देख के डर। एक और बड़ी खबर, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब अपडेट ये है कि हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मौके पर हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस बीच ये बड़ा अपडेट, दुखद खबर कि इस हादसे में 5 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, 5 लोगों की मौत की खबर है। गुफा के पास श्रद्धालु मौजूद। ज्योति, बड़ा अपडेट यहाँ पर, संख्या बढ़कर 5 हो गई है। जैसे ही पहली तस्वीरें जारी की गई थी उसमें भी एक श्रद्धालु की जो शव था वो सामने पड़ा दिख रहा था और आप टीवी पे भी उनको दिखा रहे थे लगातार। इनके देखिए, मैं अभी भी यही कहूंगा कि ये बहुत एडवांस स्टेज होगी कि एक फिक्स आंकलन बताना कि कितने श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन मैं इस चीज में, क्योंकि मैं काफी बार वहां गया हूं, उन चीजों से, उन हालातों से परिचित हूं, तो वहां पर निसंदेह हादसा जिस तरह का हुआ है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारे सजग जो सुरक्षा कर्मी हैं वहां पर मौजूद, जो भी बाबा श्राइन बोर्ड की हिदायतों के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बिल्कुल ज्योति, और ऐसे में जब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीम उतरी हुई है, लगातार कोशिश यही है कि लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए अगर कोई भी फंसा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से शाम 5:30 बजे क्लाउड बस्टिंग की ये घटना होती है। अपडेट ये है कि 5 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो गई है, लेकिन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी लगातार काम पर जुटा हुआ है, लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रहा है।